नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमान। मेरा ख़ास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे अंजू और अरविंद के बीच चल रही उस तमाम बातों को लेकर। दरअसल तलाक़ की बात हो या फिर साथ में रहने की बात हो, बच्चों से मुलाकात की बात हो, ये तमाम चर्चाएं इस वक्त आम हैं और लगातार इस पर जो तबसरा किया जा रहा है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यही कहा जा रहा है कि आखिरकार भारत जो है आई अंजू, उसके मन में क्या कोई इस तरीके से भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र है? क्या वो किसी बड़े जो आप कह सकते हैं कि जो है काम को अंजाम देने के लिए भारत आई है? क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए उसका जो मिज़ाज था बिल्कुल अलग तरीके का था। वो हिंदुस्तान के खिलाफ भी कई बार बयानबाज़ी कर चुकी हैं और शादी की जो तमाम बातें थी वो पहले से ही लगातार हम अब तक जो अपडेट पहुँचा रहे थे। तो ऐसे में मेरे साथ इस मामले पर बात करने के लिए प्रज्ञा मौजूद है। इनसे समझते हैं कि आखिरकार जो है अंजू और अरविंद के बीच चल रहे इस घमासान को लेकर के जो है इनकी क्या राय है और क्या दोनों के साथ रहने की संभावनाएं जो है जिसको लेकर के बातें की जा रही है वो क्या बन सकती है? देखिए अबरार, अगर बात करें अंजू की, तो जब से अंजू पाकिस्तान गई और पाकिस्तान में 4 साढ़े 4 महीने बिताने के बाद वापस भारत आई, तब से अपने आप में एक बड़ी गुत्थी जो है, और ये गुत्थी समय के साथ सुलझने की जगह और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब अंजू पाकिस्तान जाती है तब भी झूठ बोल कर जाती है, जब वापस आती है तब भी झूठ बोलती है, और अभी भी जो वो बयान दे रही है उसके बयानों में साफ तौर पर ये दिख रहा है, ये नजर आ रहा है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि हर बार वो अपने बयान को बदल देती है। पहले उसने कहा कि वो पाकिस्तान से भारत आई है अपने बच्चों से मिलने के लिए, कहा। उसके बाद उसने कि वीजा खत्म हो गया था तो उसे रिन्यू कराने के लिए आई है, और अब जो उसका नया बयान आया है उसमें वो ये कह रही है कि अब वो पाकिस्तान वापस जाएगी ही नहीं, वो यहाँ आ चुकी है हमेशा रहने के लिए, और अब वो नौकरी की तलाश जो है वो दिल्ली में कर रही है। उसने ये भी कहा कि वो जहाँ पहले नौकरी करती थी वो नौकरी अच्छी नहीं थी, तमाम तरह की चीजें उसने कही, जिनसे साफ तौर पर लग रहा है कि वो सवालों से बचने के लिए बहाने बनाती हुई नजर आ रही है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात जो अंजू ने कही कि अब नसरुल्ला भी भारत आने की प्लानिंग कर रहा है, वो यहाँ पर वीजा लगातार कोशिश कर रहा है कि उसे मिल जाए और वो भारत आ जाए। तो ये काफी उलझती हुई और ज्यादा पहेली जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब अंजू और नसरुल्ला की शादी हुई है तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं कायदे से अंजू को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए था अगर उसने पाकिस्तान में शादी की है। लेकिन अब जिस तरीके से वो आई है और अब पाकिस्तान से नसरुल्ला भी आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है हाथ से अब अंजू कहीं ना कहीं बड़ा खतरा बन रही है, क्योंकि नसरुल्ला भी पाकिस्तान से अब यहाँ पर आ रहा है। तो हो सकता है कोई बड़ी साजिश यहाँ पर नहीं चल रही है, क्योंकि देखा गया कि पिछले 7-8 दिनों में अंजू पूरी तरह से खामोश थी, उसे लेकर के कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही थी। अंजू खुद अपने आप को लेकर जो दावे उसे लेकर सोशल मीडिया पर हो रहे थे वो उन पर भी कुछ नहीं कह रही थी, और अब अचानक से अंजू जो है वो अपनी चुप्पी को तोड़ रही है और एक फिर से कहानी जो है उसे गढ़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कभी वो कहती है कि बच्चों के साथ में समय बिता रही हूँ, कभी कहती है नया घर ढूंढ रही हूँ, कभी कहती है नौकरी ढूंढ रही हूँ, और अब वो ये भी कह रही है कि जिस तरीके से बच्चों ने उसे माफ कर दिया है, उसे उम्मीद है कि उसके माँ बाप भी माफ कर देंगे। अरविंद को लेकर जब सवाल पूछा जाता है कि अगर नसरुल्ला यहाँ भारत आने वाले हैं तो जाहिर तौर पर दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, तो ऐसे में अंजू अब अरविंद से तलाक लेगी। लेकिन अरविंद के साथ तलाक लेने पर अंजू पूरी तरह से खामोश हो जाती है। तो ये जो खामोशी है, जो सवालों के जवाब अंजू दे रही है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि अंजू के मन में आखिरकार चल क्या रहा है, और क्या वो जानबूझकर ऐसी गोलमोल कहानियां बना रही है ताकि मीडिया हो या फिर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो उनकी आंखों में धूल झोंक सके, जो सच्चाई है वो यहाँ पर पता ना लग पाए, और अंजू जो है अपनी कोई अलग ही यहाँ पर प्लानिंग कर रही है। क्योंकि आखिरकार अगर वाकई में उसके भारत आने का जो कह सकते हैं मतलब है या जो भी उसकी वजह है, अगर वो पहले से तय है और किसी वजह के चलते ही अगर वो भारत आई, तो जाहिर तौर पर वो बार बार उस वजह को बदल क्यों रही है। तो बार बार बदले जा रहे बयान कहीं ना कहीं शक पैदा कर रहे हैं अपराध। बिल्कुल जो है शक लगातार इस बात पर भी है कि आखिरकार अचानक से वो भारत वापसी क्यों करती है। दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार बच्चों को लेकर के जो स्थिति बन रही है और कई बड़े दावे किए जा रहे हैं, यहाँ तक कहा जा रहा है कि बच्चे जो है वो कहीं न कहीं अपना फ़ैसला सुनाने के बाद इस मामले को जो है हल करते नज़र आएँगे। क्योंकि अरविंद ने भी बच्चों पर ही पूरा खेल जो है छोड़ दिया है कि बच्चे जो फ़ैसला लेंगे वो फ़ैसले के साथ वो भी खड़ा रहेगा। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या वो अंजू के साथ रहना चाहेंगे? क्योंकि शुरुआती समय के जो बयान थे, वो बयान बिल्कुल भी अंजू के पक्ष में नहीं जा रहे थे। तो अब क्या उन बच्चों के बयान जो है उसकी माँ अंजू के पक्ष में जाएँगे और ऐसे में अरविंद भी मजबूर होगा साथ में जो है पूरे परिवार के साथ रहने के लिए?
देखिए बिल्कुल, और अरविंद की अगर बात करें तो ज़ाहिर तौर पर अरविंद भी पूरी तरह से खामोश है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अंजू अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली बन चुकी है, और अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अरविंद भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ ही नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए अरविंद के दोनों बच्चे जो हैं वो अंजू के साथ हैं। उन्हें लेकर के तमाम वीडियोज़ और जो तस्वीरें हैं वो अंजू सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हुई नज़र आ रही है, लिखती हुई नज़र आ रही है कि बच्चों के साथ अच्छा समय बीत रहा है। तो जहाँ एक और अरविंद लगातार बात करता है कि अंजू का उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा था, अंजू से रिश्ता था, और जैसे ही अंजू भारत आ गई तो यहाँ पर देखा जाने लगा कि जो अरविंद है वो एफआईआर को वापस ले लेता है। ये कह देता है कि अगर बच्चे चाहेंगे तो वो अंजू से दोबारा शादी करने के लिए तैयार है। तो ये तमाम चीजें इस चीज को दर्शा रही हैं कि शायद अरविंद भी कहीं ना कहीं चाहता है कि अंजू उसके साथ रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिरकार वो क्यों तलाक पर चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। क्योंकि अगर अंजू तलाक को लेकर के बयान नहीं दे रही है तो अरविंद भी पूरी तरह से खामोश है। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसके बच्चे जो चाहेंगे वो वही करेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अंजू कहीं ना कहीं जानबूझकर अरविंद के साथ अपने पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर आने वाले समय में उस पर कोई भी गाज गिरती है तो यहाँ पर वो बच्चों और अरविंद के नाम पर सिंपैथी कार्ड जो है उसे खेल सके। क्योंकि आज भी उसने जो बयान दिया है उसे देखकर भी अबरार यही लग रहा है कि वो मीडिया के बीच, लोगों के बीच सिंपैथी पाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इन दिनों आप और हम भी देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर अंजू को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे थे, और उसकी वजह से अंजू को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा था। लगातार जो लोग हैं वो कह रहे थे कि अंजू को वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जब झूठ बोलकर, पति को धोखा देकर, बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर वो पाकिस्तान चली गई तो अब आखिरकार भारत क्यों आई है, भारत में कोई जगह नहीं है। तो जिस तरीके से लगातार अंजू को हेट यहाँ पर मिल रही थी, मुझे लगता है कि शायद उसी हेट, उसी ट्रोलिंग से बचने के लिए अंजू अपने लिए एक ये पूरी जो कह सकते हैं प्लानिंग कर रही है कि उसे ट्रोल ना किया जाए, और इस हेट को कम करने के लिए वो ये सिंपैथी कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि माँ बाप का जिक्र भी उसने कुछ इस तरीके से किया कि जिस तरीके से बच्चों ने मुझे माफ कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि मेरे माता पिता भी मुझे माफ कर देंगे। तो मुझे बिल्कुल यहाँ पर लगता है कि अरविंद भी कहीं ना कहीं अब नहीं चाहता कि अंजू वापस पाकिस्तान जाए। अब इसके पीछे की वजह यहाँ पर क्या हो सकती है? क्या अंजू किसी तरीके का दबाव अरविंद पर बना रही है बच्चों के जरिए? क्योंकि जब से वो भारत वापस लौटी है बच्चे उसके साथ हैं। हालांकि ये बात अंजू ने पहले नहीं बताई, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों को अंजू और अरविंद दोनों से कड़ी पूछताछ करनी चाहिए। बिल्कुल, जो इस मामले में पूछताछ लगातार जारी है और कई तरीक़े से जो उसको छानबीन किया जा रहा था कि किसी भी तरीके से कोई कोताही जो है वो नहीं रह जाए, जिसके कारण जो है देश को कोई भारी नुकसान चुकाना पड़ सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।